दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना के 29 विधायक महाराष्ट्र से फरार होकर गुजरात पहुंचे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रणनीतियों से नाराज चल रहे शिवसेना के विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विद्रोह कर दिया, जिसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने की है। उनके साथ उद्धव सरकार के 5 मंत्री भी शामिल हैं। शिवसेना और निर्दलीय विधायकों को लेकर विद्रोह करने वाले ये संख्या 29 हो चुकी है। अब 29 का महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिस तरह से 159 विधायकों के समर्थन का दावा शिवसेना की तरफ से लगातार किया जा रहा था, वो पूरी तरह से अल्पमत में आता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोचने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे की रणनीतियों से नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे ने 29 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डाल लिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथों से सीएम कुर्सी खिसकती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का अंत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 29 विधायकों को बीजेपी का समर्थन होने वाला दावा ठोक दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, बाला साहब थारोट, नाना पटोले जैसे नेताओं ने आपात बैठक बुलाई है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना अपने अपने विधायकों को टटोलने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे द्वारा एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से नाराज थे। ऐसे में हिंदुओं के मुद्दे पर एक बार फिर से शिवसेना के 29 से ज़्यादा विधायकों ने उद्धव ठाकरे की खटिया खड़ी कर दी है। बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई और 25 से ज़्यादा विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का दावा राय साहब दानवे ने भी किया था, जो पूर्णतः सच साबित होता हुआ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र की 10 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव परिणाम घोषित हुआ। एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली। बीजेपी के 5 उम्मीदवार ने एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को पछाड़ते हुए 5 एमएलसी सीटों पर कब्जा कर लिया। एनसीपी शिवसेना के 2-2 एवं कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार को बीजेपी से करारी हार का सामना भी करना पड़ा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी फूट के कारण कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। भाजपा के खाते में 5 एमएलसी की सीटें दर्ज हुई, तो वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां मिलकर 5 सीटें ही जीत पाई। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल का प्रचंड लहराते हुए उद्धव सरकार की 3 पार्टियों में पड़ी आपसी फूट को जग जाहिर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए सोनिया सिन्हा ने कमर कस ली है। इस चुनाव का परिणाम के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खलबली मची हुई है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। इसके साथ ही निर्दलीय और अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया है, जिसके बाद उद्धव सरकार के पास 145 वाले बहुमत आंकड़े को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार 145 विधायकों के समर्थन वाले आंकड़े से काफी दूर हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी द्वारा उद्धव सरकार का बहुमत साबित करने के लिए दबाव बनाया जाना लाजमी है, जो उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी को ले डूबेगा। अघाड़ी गैंग में पड़ी आपसी फूट का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव सरकार पर संकट के बादल पैदा कर दिए हैं, जिसमें निकट भविष्य में घातक परिणाम आने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।